चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे द्वीप पर जहां पौराणिक कथाएं सागर की लहरों से मिलती हैं। एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण का घर। जी हाँ, आज हम बेट द्वारका के रहस्यों और इसके चमत्कारों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से भक्तों और इतिहासकारों सबको अपनी ओर खींचता रहा है। जरा सोचिए वो कौन सी जगह हो सकती है जिसे भगवान कृष्ण ने अपना निजी निवास बनाया होगा। इसका जवाब हमें ले जाता है गुजरात के तट पर बसे एक बहुत ही पवित्र द्वीप की ओर। तो हमारा ये सफर हमें ले आया है बेट द्वारका। ये गुजरात के ओखा तट से बस थोड़ी ही दूर अरब सागर में बसा एक द्वीप है। जो मुख्य द्वारका शहर है ना, वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये तो कहानियों का एक जीता जागता खजाना है। देखिए, इस द्वीप की असली पहचान इसकी जमीन में नहीं बल्कि इसकी कथाओं में है। आखिर ऐसी क्या बात है जो बेट द्वारका को इतना ज्यादा पवित्र बनाती है? इसका जवाब पाने के लिए हमें पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरना ही होगा। एक और मजेदार बात यह है कि इस द्वीप का एक बहुत पुराना नाम भी है, शंखोधर, मतलब शंखों का भंडार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये द्वीप शंखों के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन इस नाम के पीछे ना एक और गहरी पौराणिक कहानी छिपी हुई है। एक कथा के मुताबिक यहीं पर भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम की एक दैत्य का संहार किया था और इस द्वीप को आजाद कराया था। और हाँ, ये वही पावन धरती है जहाँ दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिली थी, जब कृष्ण के प्यारे दोस्त सुदामा उनसे मिलने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल लेकर पहुंचे थे। तो भाई, इन्हीं महान कथाओं ने इस द्वीप को एक बहुत ही जरूरी तीर्थ बना दिया है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस पवित्र भूमि तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करने के कौन-कौन से रास्ते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए ना दो रास्ते हैं, एक पारंपरिक और दूसरा एकदम मॉडर्न। आप चाहें तो ओखा से 20 मिनट की नाव की सवारी का मजा ले सकते हैं, जहां समुद्री पक्षी आपका साथ देंगे। या फिर आप आज की इंजीनियरिंग के एक चमत्कार सुदर्शन सेतु से गुजर सकते हैं। ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो ओखा को सीधा बेट द्वारका से जोड़ता है। पर ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का पुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो इसका फुटपाथ है, जिस पर भगवद गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण के चित्र उकेरे गए हैं। मतलब ये वाकई में इंजीनियरिंग और आस्था का एक बहुत ही अनोखा संगम है। तो चलिए अब हम द्वीप पर कदम रखते हैं और देखते हैं कि भगवान कृष्ण के इस दिव्य साम्राज्य में हमारे लिए कौन-कौन से रहस्य और दर्शन इंतजार कर रहे हैं। इस द्वीप का दिल है यहाँ का मुख्य द्वारकाधीश मंदिर। और ये कोई नया नवेला मंदिर नहीं है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब करीब 500 साल पुराना है। सोचिए, सदियों से ये आस्था का केंद्र रहा है। और पता है, एक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में जो मुख्य मूर्ति स्थापित है ना, उसकी स्थापना खुद कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मणी ने की थी। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में सत्यभामा और जामवंती जैसी उनकी दूसरी रानियों को समर्पित छोटे छोटे देवालय भी बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ जाने का प्लान करें तो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन जरूर करें। उसके बाद आप हनुमान दांडी मंदिर जा सकते हैं, जो हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज को समर्पित है। और फिर दिन का अंत द्वीप के शांत समुद्र तट पर लहरों की आवाज सुनते हुए किया जा सकता है। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकती है। बेट द्वारका जाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मुख्य मंदिर है ना, वो दोपहर में कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है। तो सुबह सुबह जाने से आपको दर्शन के लिए और द्वीप घूमने के लिए काफी समय मिल जाएगा। तो बेट द्वारका सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये एक ऐसा संगम है जहां सदियों पुरानी आस्था आज की आधुनिक इंजीनियरिंग से हाथ मिलाती है। ये द्वीप हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे परंपरा और प्रगति एक दूसरे का हाथ थामकर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।